सुप्रभात। आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। संस्कृत की कक्षा में बेटा आज हम करेंगे नदी शब्द रूप। क्या करेंगे? नदी शब्द रूप। कैसा है? इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों के अंत में ई होता है, ई, तो वो शब्द कैसे हैं? इकारांत। अब हम नदी शब्द रूप को अगर यहां देखते हैं तो एक ही शब्द को अनेक प्रकार से लिखा गया है ना बेटा? नदी शब्द रूप में या किसी भी शब्द रूप में आप देखते हो तो एक ही शब्द को अनेक प्रकार से लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों लिखते हैं ऐसे अलग अलग ढंग से? क्यों आवश्यकता होती है ऐसे शब्द रूप बनाने की? एक ही शब्द यहाँ लिखेंगे और फिर उसको ऐसी अनेक विभक्तियां हम बना देंगे, तो इसका क्या अर्थ होता है? क्यों लिखा जाता है संस्कृत में? हिंदी में तो नहीं लिखते हम ऐसे। किस में लिखते हैं? सिर्फ संस्कृत में। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हिंदी में तो हमारे क्या होते हैं? कारक होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। देखा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्म से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध, काके की, अधिकरण, में पर इत्यादि होते हैं ना कारक चिन्ह। लेकिन संस्कृत में ये कारक चिन्ह आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में कारक चिन्हों का काम ये विभक्तियां करती हैं। संस्कृत में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका काम बेटा, जो ये हमारी यहाँ विभक्तियां हैं, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, ये करती हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता कारक का जो ने कारक चिन्ह होता है उसे बताती है। ठीक है? द्वितीया कर्म कारक, को कारक चिन्ह, तृतीया कर्ण कारक से या के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान कारक के लिए, पंचमी अपादान कारक से अलग होने अर्थ में, षष्ठी संबंध कारक काके की, सप्तमी अधिकरण कारक में पर, और संबोधन में हे अरे इत्यादि आता है। तो अगर हम इसका अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं हमें पता है, 1, 2 और सभी, हो गया ना? तो अब इसका हम प्रथमा विभक्ति का अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो कैसे हो जाएगा? नदी ने। ठीक है? क्योंकि प्रथमा कर्ता कारक ने, नदी ने, 2 नदियों ने और अनेक नदियों ने। समझ आया बेटा? प्रथमा विभक्ति ने कारक चिन्ह। ठीक है? द्वितीया नदी को, 2 नदियों को, अनेक नदियों को। ठीक है? तृतीया नदी के द्वारा, 2 नदियों के द्वारा, सभी नदियों के द्वारा, या नदी से, 2 नदियों से, सभी नदियों से। ठीक है? चतुर्थी क्या है? के लिए आएगा, नदी के लिए, 2 नदियों के लिए, अनेक नदियों के लिए, 3 नदियों के लिए भी कह सकते हैं, अनेक नदियों के लिए। पंचमी अलग होने अर्थ में से आएगा, नदी से, 2 नदियों से, अनेक नदियों से। नद्या षष्ठी क्या है? संबंध कारक काके की, तो नदी का। ठीक है? 2 नदियों का और सभी नदियों का। सप्तमी अधिकरण में पर ना,
में, दो नदियों में और अनेक नदियों में। हे नदी, बुलाने अर्थ में यदि हम एक को बुलाएंगे संबोधन है ये, और यदि दो को बोलेंगे तो ये आएगा, और अनेक को अगर हम बोलेंगे तो ये आएगा। तो इस प्रकार बेटा हमें कारक चिन्ह हम संस्कृत में नहीं लगाते हैं, उनके लिए ये विभक्तियां संस्कृत में चलती हैं, शब्द रूप चलते हैं। जहां भी हमारी पाठ्य पुस्तक में नद्यौ शब्द आता है तो हमें अब पता होना चाहिए कि ये किसका है, प्रथमा का द्विवचन, ठीक है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, दो नदियों ने, ठीक है। इसी प्रकार अगर नद्याः शब्द आता है तो षष्ठी का है, कहीं भी हम पाठ्य पुस्तक में किसी भी पाठ में अगर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, नदी का। नदी नाम आता है तो इसका क्या हो जाएगा, नदियों का। इस प्रकार से शब्द रूपों का महत्व होता है। अलग से जो कारक चिन्ह होते हैं वो नहीं लगाने पड़ते हैं, बल्कि ये विभक्तियां हम लिखते हैं, एक वचन और द्विवचन, इस प्रकार हम इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। बाकी लिखते टाइम आप सभी ध्यान रखोगे, जो यहाँ है संबोधन में है यहाँ गलती नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ दीर्घ ई है, और यहाँ अधिकतर तो क्या होता है, जो प्रथमा होती है ना वही संबोधन में आती है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ देखो नदी, यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ छोटी ई है, ह्रस्व ई है। इस प्रकार से यहाँ ये यूं का यूं है, और नद्य है नद्य है। तो इस प्रकार आपका ये नदी शब्द रूप इकारांत स्त्रीलिंग हो गया।